जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो इस बात को कहते हैं कि वो इंडियंस हैं। कहते हैं ना कि वक्त जरूर लगता है लेकिन सच मुंह पर आ ही जाता है, तो सही बात है। ओरिजिन तो इंडिया से ही है, भारत से ही है। चलिए वापस अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है इस पूरे क्वाड सम्मेलन में, बैठक में, एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। विभूति जी, फोर्स फॉर ग्लोबल गुड जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो इसका संदेश क्या जाता है? देखिए, आशा और विश्वास ये 2 बहुत ही बड़े शब्द होते हैं जो हम आमतौर पे उसका दुरुपयोग कर देते हैं। अभी क्या हो गया है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, ये विचित्र काइंड के लीडर है। विचित्र इसलिए मैं अच्छे रूप में कह रहा हूं कि ही इज वेरी डायनामिक और हमेशा कार्यरत रहते हैं। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं किया है, अपने पॉपुलैरिटी के लिए कभी कुछ नहीं किया है। इन्होंने हमेशा देश हित के लिए काम किया है। अगर आप इनके जो कार्यक्रम का रूप देखेंगे तो हमेशा से देश के लिए ही काम रहा है। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हर एक बॉल को छक्का नहीं मारते और हर एक बॉल चौका नहीं होता। समटाइम्स आप आउट भी होंगे, रन आउट से बचना है। तो एक खेल से अगर क्रिकेट के खेल से अगर इनकी लीडरशिप का मुआयना किया जाए तो आप देखेंगे कि ये बड़े तरीके से अपनी लीडरशिप को, उन्होंने भारत की लीडरशिप को दुनिया भर में जताया है। और ये बात मैंने महसूस की है और मुझे लगता है हर भारतीय महसूस करता है कि प्रधानमंत्री जब जहां के दौरों पर जाते हैं उनके नाम को लेकर, उनके जो किए हुए काम है भारत से लेकर पूरे विश्व में एक गूंज उनकी सुनाई पड़ती है। और जब हम उनके प्रति सम्मान देखते हैं, संबोधन में उनके नाम की चर्चा देखते हैं, तो एक फील गुड फैक्टर जिसको कहते हैं वो महसूस होता है। मेरे साथ जगदीश जी भी जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, आप इन्हें किन भाषा में परिभाषित करेंगे? बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। जब भी प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, आज भी आपने देखा होगा वाशिंगटन में जो माहौल था, जब लड़कियां अपने नृत्य कर रही थी, इतना वार्म वेलकम दिया भारतीयों ने प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जब 2014 से जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लिया है, I can say that India has arrived on the global map. That is what Modi ji has done to the world. And when he says, he always believes in Sarve Bhavantu Sukhinam. He is not talking about himself or Bharat. ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। And saying that, I would say कि आज जो क्वाड की मीटिंग हुई, मेरे ख्याल से आज से चाइना की उल्टी गिनती चालू हो गई है। अगर आज से चाइना की जो स्लीपलेस नाइट्स चालू हो गई, जस्ट इमेजिन प्रीति जी, जो टॉप 5 इकोनॉमीज विश्व में है, उसमें से 4 बिगेस्ट इकोनॉमीज साथ में जुड़ गई है। टुडे चाइना टोटली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है विश्व में। विश्व ने देख लिया है चाइना की डिजाइन क्या है।
इन 21st सेंचुरी। और उसमें वो देख रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। वो मोदी जी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने टैगलाइन में लिखा है, विश्व गुरु, विश्व शांति, विश्व का भला हो। भारत हमेशा यही चाहता है कि विश्व में शांति हो, विश्व का भला हो। लेकिन एज अगेंस्ट दिस, लुक एट द चाइना, वो खाली अपनी सोच रहा है। और जो भी है, मैं अभी देख रहा था कि चाइना का 17 कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। जस्ट इमेजिन 17 कंट्रीज हैव डिस्प्यूट एंड भारत को एक भी कंट्री के साथ डिस्प्यूट नहीं है। ये बहुत अच्छे संकेत आपने बताए। और 17 देशों के साथ अगर चाइना का डिस्प्यूट है तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो देश चाहते हैं कि एक मजबूत संगठन बनाया जाए, जिसके जरिए चीन को बताया जाए कि विस्तारवाद की नीति को हमेशा आगे बढ़ाना सही नहीं है। कई बार खतरे की घंटी भी बज जाती है, जो कि क्वाड देशों के जरिए उसे सुनाई पड़ रही है और इसी वजह से वो तिलमिलाया हुआ है। इस बीच लगातार हम 5T का भी जिक्र करेंगे। वो 5T जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से बातचीत जो की, उसमें उन्होंने 5T का जिक्र किया, ट्रेड, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रस्टीशिप और टैलेंट। सुनिए एक बार उनके मुंह से। जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। हमारे साथ विभूति जी जुड़े हुए हैं। विभूति जी, क्वाड वैश्विक भलाई की दिशा में एक बल के रूप में कार्य करेगा और ये प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करेंगे, हम दुनिया की भलाई के लिए काम करेंगे और हम उन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे जो विस्तारवाद की नीति को बल दे रहे हैं। इसको अगर इस तरह से परिभाषित किया जाए तो कितना हद तक सही होगा? बिल्कुल सही होगा, आपने बिल्कुल सही कहा है। बिकॉज मोदी जी जो है वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी का फ्रेज है, वो लीडरशिप अपना सामने आके करते हैं, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वो किसी के लिए इंतजार नहीं करते कि वो कोई दूसरा डिफाइन करे और हम उसको कोट करें। तो जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टैब्लिश हुआ था तो मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया उस दिन, आप लोगों को शायद याद हो। उन्होंने कहा था, वन सन, वन अर्थ, वन ग्रेट। दैट वाज सच ए 21st सेंचुरी का डेफिनेशन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम दिया था उन्होंने। और इसके की वजह से हम सबको इस बात को मानना पड़ेगा कि ये सारा का सारा जो है बहुत बढ़िया से मिला हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कहूंगा, आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल
सांस्कृतिक में हम जुटे हुए हैं। जापान के साथ हमारी बहुत सारी सांस्कृतिक रिलेशनशिप हैं, इक्वेशंस हैं, तो उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज इसका महत्ता इसकी ये है कि आज की तारीख में क्वाड बनने की वजह से, ये ऐलान होने की वजह से अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोग जो थे, जो भारत पे प्रहार करते थे हर एक मुद्दे पे, उनकी बोलती थोड़ी बंद होगी। मैं इस बात को बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं कि जो सारे के सारे लोग जो इंडिया पे ईंटें मारते थे और हर एक बहाने बना के इंडिया पे अटैक करते थे, उनकी बोलती थोड़ी बंद होगी, क्योंकि आज इस क्वाड की वजह से भारत एक अभिन्न रिलेशनशिप में आ गया है क्वाड की वजह से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बिकॉज वो जो था एक सप्लाई की जो बात की थी, आज भारत अगर जब डिफेंस कोऑर्डिनेशन, ट्रेड रिलेशनशिप ये सब बढ़ेगा तो वो चाइना का मुकाबला होगा आर्थिक स्थिति पे। क्वाड इज एन आर्थिक समुदाय जो कि चाइना को बोलेगा कि तुम अब बुली नहीं कर सकते, अब तुम बुली नहीं कर सकते हो। जापान से माल बनेगा, इंडिया में माल बनेगा। बट व्हाट आई वांट टू से इज कि उन्होंने जो टैलेंट की जो बात कही थी, ये भारत को जानना बहुत जरूरी है। टैलेंट जो है